discuss some of the limitations of accounting. Clear? The first limitation of accounting is based on accounting concepts and conventions. Clear? The means of recording whatever we record, we should follow some principles. Okay, that is called many of the principles are there. You will learn in accountancy, like dual concept. Okay, like business entity concept. Okay, like many principles you will learn here in the further chapters. Clear? So see, the first accounting limitation is based on accounting concepts and conventions. जो भी हमें इसके अंदर रिकॉर्ड करना होता है बेटा, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके, कन्वेंशंस को ध्यान में रख करके रिकॉर्ड करना होता है. ओके, द सेकंड थिंग इज बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट. Means it is judgmental type. This type is of judgmental. Judgmental means children कि हम जिस चीज़ को अज्यूम करते हैं, हो सकता है कि दूसरा किसी और तरीके से इसको रिकॉर्ड करना चाहे. क्लियर? जो चीज़ हमारे लिए अच्छी ना हो, क्या पता दूसरे के लिए अच्छी हो. दैट इज कॉल्ड जजमेंटल. तो ये जो है पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस करती है. क्लियर? थर्ड थिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट. तो बेटा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि जो भी हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, और इसके ऊपर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मशीनरी पर चार्ज करते हैं, फर्नीचर पर चार्ज करते हैं, तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो हमेशा उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि पास्ट में हमने कितने में उसको परचेज किया था, यानी कि इस समय मार्केट में उसकी कॉस्ट क्या चल रही है, जो एक्चुअल में जितने में हमने परचेज किया था, इसको हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, सॉरी हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि वो जो है हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट को देखता है, ना कि इस समय मार्केट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या चल रही है उसको वो स्टेट अवे इग्नोर कर देता है. क्लियर? नेक्स्ट इज लैक्स ऑफ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यू कैन से. तो बेटा ये क्या करता है, ये क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, ये सिर्फ क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता है, क्वांटिटी पे. ठीक है, कि कितने नंबर में परचेज किया है, ठीक है, कितनी मनी उसके बाद इन्वेस्ट हुई है. क्लियर? क्वांटिटी क्वालिटी पे नहीं करेगा कि वो कितनी अच्छी है या कितनी बेकार है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. तो ये है 4 लिमिटेशंस. और फिफ्थ वन इज सफर्स फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग. बेटा सफर्स फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग. ठीक है, विंडो ड्रेसिंग माने इसके अंदर बड़े बहुत चांसेस होते हैं कि इसके अंदर कोई कुछ भी रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ भी वैल्यू रिकॉर्ड की जा सकती है टैक्स बचाने के लिए, टैक्स असेसमेंट में चोरी करने के लिए. तो इसीलिए जो है इसमें विंडो ड्रेसिंग की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहती हैं. क्लियर? एंड ऑल्सो डिपिक्ट्स अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन. ऐसा इसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी आती है जिसका एक्चुअली रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता है. कई बार अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं. अनरियलिस्टिक का मीनिंग क्या हो सकता है बताइए. ऐसा हम ये मान के चलते हैं, ठीक है, कुछ हमारी एग्जाम्पशंस होती हैं, ठीक है, कि जिसके अकॉर्डिंग हमें जो है सारा कुछ लिख देना होता है कि भाई ऐसा हुआ होगा पक्का, है ना, कि इस चीज़ में हमने जो है कि पैसा जो है कम डाल दिया होगा, खर्चा हमारा किसी भी तरह का हो सकता है, तो हम उसको जो है मान लेते हैं कि हमने खर्चा किया होगा इतना यार, ये जो बैलेंस शीट नहीं मिल रही है डेबिट क्रेडिट साइड का, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, हम उसको जो है अपने मन से डाल देते हैं कुछ भी. ठीक है, तो वो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन कहलाती है. ठीक है, तो ये है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज चिल्ड्रन, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग. नॉट suitable for forecasting. तो बेटा फोरकास्टिंग क्या चीज होती है? फोरकास्टिंग माने फ्यूचर में ऐसा हो, है ना, फ्यूचर में ऐसा हो कि भाई जो है उसको हम पहले से लगा लें कि हमारे को आज इतना लॉस हो रहा है तो आगे जाकर के इतना लॉस होगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, आज हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है तो आगे जाके इतना प्रॉफिट. कई बार हम जो एज्यूम करते हैं, कई हम मान के चलते हैं कि फ्यूचर में हमारे को ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है बेटा. तो ये सब चीजें हैं कुछ लिमिटेशंस अकाउंटिंग कहलाती हैं. पहला है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, कि हमारे को जो भी चीज रिकॉर्ड करनी होती है उसमें हमें कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही रिकॉर्ड करना होता है. सेकंड, बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, जो चीज हमारे लिए अच्छी है कोई जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए वो अच्छी हो, गलत टेक्निक भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं. मेरा देखिए, आप जब डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स देखेंगे आप. स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना. कई लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा देते हैं कि मींस जितने भी कॉस्ट थी उसी के ऊपर हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है.
दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस की माइनस करने के बाद जो है हमने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन माइनस किया, नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना हुआ तो उसके ऊपर भी उसको माइनस करने के बाद हम जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो हर कोई जो है अलग अलग मेथड डेप्रिसिएशन के अप्लाई कर सकता है, तो किसी के लिए कोई मेथड अच्छा हो सकता है, किसी के लिए कोई वही मेथड गलत भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हमेशा जो है जितने में परचेज की गई होगी कोई भी एसेट, कोई भी गुड्स, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितनी चल रही है। लैक्स क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ये हमेशा जो क्वालिटी को इग्नोर मार देता है स्टेट में, सिर्फ क्वांटिटी को ही ज्यादा फोकस करता है। सफर्स फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग, इसके अंदर धोखाधड़ी के चांसेस रहते हैं ज्यादातर, ठीक है। टैक्स को चोरी करने के लिए लोग जो है गलत इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर डाल देते हैं। डेपेक्ट्स अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, इसकी मीनिंग ये है कि इसका कुछ भी रियलिटी से लेना देना नहीं होता है, कुछ भी अजम्पशन करके हम जो है इसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, ये फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल हमेशा वैलिड हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बना रहे हैं वो हमेशा फ्यूचर फोरकास्टिंग में हेल्पफुल हो, जरूरी नहीं है। Clear? So these are the few of the limitations of accounting. Next children, there we have to discuss about the users of accounting. ठीक है ना? Users of accounting. Who are so called the users of accounting? तो बेटा ये अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है हमारी, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया है, वो किस किस के लिए हेल्पफुल हो सकती है, ये अकाउंटिंग किस किस के लिए हेल्पफुल हो सकती है, दैट इज कॉल्ड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके स्कूल का ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो है देखिए स्कूल की जो अकाउंटिंग है, ठीक है, स्कूल भी हमारा अकाउंटिंग करता है, अलग स्कूल से अकाउंटिंग करते हैं, ठीक। तो उनकी अकाउंटिंग में कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कौन कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं। एक तो वो जो एमडी हुए स्कूल के, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ओनर हुए, ठीक है, वो इसके अंदर पार्ट लेते हैं। दूसरा मैनेजमेंट, ठीक, क्योंकि उसको आगे जाके डिसीजन लेना है, आगे जाकर के फर्दर क्या करना है। दूसरा तीसरे होते हैं हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर्स, ठीक है, तो ये भी इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं, यूजर्स कहलाते हैं भी, ठीक है। तो इनको हम जो है अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर लेते हैं। किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में दो टाइप के यूजर्स होते हैं बेटा, फर्स्ट वन इज इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल यूजर्स। ध्यान रखिएगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल लाइक ओनर ऑफ द कंपनी। अब ये बताइए कि ओनर क्यों इंटरेस्टेड होगा, क्यों इंटरेस्टेड पार्टी होगी किसी भी अकाउंटिंग में, क्यों? क्योंकि उसने मनी इन्वेस्ट की है बेटा, उसने एक मनी इन्वेस्ट कर रखी है अपने बिजनेस के अंदर, तो दैट्स व्हाई ही हैज द राइट टू आस्क फ्रॉम द अकाउंटेंट अबाउट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग। सो ओनर नंबर वन। नंबर टू आता है बेटा मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट को क्या करना है, डिसीजन टेकिंग प्रोसेस। जैसे कि आपको पता है मैनेजमेंट का मीनिंग होता है जो डिसीजन टेकिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा पार्ट लेते हैं, उनको मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। जनरल मैनेजर हो गए, ये सारे मैनेजर जो होते हैं वो मैनेजमेंट का काम करते हैं, क्लियर। अब क्यों चाहिए इनको भाई, बिना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के प्रेडिक्ट करना फ्यूचर के बारे में कि हमें क्या एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा ताकि हमारे प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके, या फिर हमें कौन सी चीज जो है मार्केट से कौन सी चीज हमारे अच्छी तरीके से अवेलेबल है और कम रेट में अवेलेबल है, दैट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ओनली। सो दीज आर कॉल्ड द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, क्लियर। सो मैनेजमेंट जो है किन चीज मदद से लेगा, हमसे एक तो पीएल अकाउंट, जिसको हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि वहां से उसको प्रॉफिट और लॉस की जानकारी मिल जाती है। दूसरा हमारा जो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट साल के एंड में हमारे पास कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज पड़ी है, एक्चुअली वो हमें जो पता लगता है वो बैलेंस शीट से पता लगता है। ये हैं इंटरनल यूजर्स, ठीक है ना। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे कि हमारे आ सकते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, आखिर उनका क्या इंटरेस्ट है भाई, उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है हमारी अकाउंटिंग में। भाई उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है हमारी कंपनी में, अगर हमारी कंपनी लॉस में चल रही होगी तो उनको राइट है ना जानने का कि भैया मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा उसके अंदर। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, अंडरस्टैंडिंग। पोटेंशियल इन्वेस्टर जिन्होंने एक्चुअल में हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, हमारी फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है। सेकंड थिंग क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जिन्होंने हमें जो है पैसा उधार दे रखा है बेटा, लेनदार जिनको कहा जाता है। क्रेडिटर्स माने जिन्होंने हमारे को पैसा उधार दे रखा है, क्लियर। क्रेडिटर्स वो लेनदार होते हैं जिन्होंने हमसे पैसा लेना है बाद में,
क्लियर। तो ये जो है हमारे एक्सटर्नल यूजर कहलाते हैं, क्योंकि हमने कंपनी ने इनको पैसा चुकाना होगा। जब कंपनी ने इनको पैसा चुकाना है तो भैया इनको पता होना चाहिए कि इसका पैसा है भी या नहीं है, ठीक। तो क्रिएटर्स को ये जानने का पूरा हक होता है कि कंपनी के पास इतना पैसा है, मेरा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा। पता लगा इंसॉल्वेंट हो गया कि मेरा पैसा देने के लायक ही नहीं बचा, इंसॉल्वेंट कहते हैं, क्लियर। तो ये जो है इनको जानने का पूरा पूरा राइट होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जी एम्प्लॉइज होते हैं। देखिए एम्प्लॉइज, कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज जो होते हैं बेटा, वो चाहे वर्कर्स हों जिनको वेजेस मिलती है, या जो एम्प्लॉय वगैरह हों जिनको सैलरी मिलती है। तो देखिए वेजेस और सैलरी में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझिएगा बेटा, वेजेस और सैलरी में डिफरेंस क्या है। वेजेस जो होती है वो एक्चुअली पर आवर के हिसाब से मिलती है, पर आवर के हिसाब से मिलती है, ठीक है। जैसे आप प्लम्बर लेके आते हैं, प्लम्बर, ठीक है, वो प्लम्बर क्या करता है, प्लम्बर जो है हमारी नल वगैरह ठीक करता है ना, तो हम क्या है उसको 3-4 दिनों के लिए लेके आते हैं, नहीं ना, हम उसको लाएंगे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए आएंगे, तो दैट इज कॉल्ड वेजेस। सैलरी जो होती है वो हमेशा मंथ के हिसाब से मिलती है, पर मंथ के हिसाब से, क्लियर, अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए इसको सैलरी कहा जाता है, क्लियर। तो एम्प्लॉय को पूरा जानने का अधिकार है, क्योंकि उसको जो है सैलरी चाहिए अपनी, या वेजेस चाहिए कि ये मेरा पैसा दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा, मेरी सैलरी दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा। तो दैट्स व्हाई एम्प्लॉइज आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग। तो ये है बेटा। इसके अलावा कि गवर्नमेंट आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, गवर्नमेंट को हमने टैक्स पे करना है बेटा, तो दैट्स व्हाई ही इज इंटरेस्टेड टू नो कि वेदर द कंपनी इज इन द प्रॉफिट और लॉस, क्लियर। इसके अलावा हमारे जो रिसर्चर्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, ठीक है, ये जानने के लिए कि भैया कंपनी में कोई काम इलीगल तो नहीं चल रहा है, ठीक है ना, या फिर कोई नए नए प्रोडक्ट की जो रिसर्च करनी है, नई चीज लेके आनी है कंपनी के अंदर, तो उनको इसलिए जानने का कि इतना पैसा है भी, जो रिसर्चर्स को इतना पैसा दे पाएंगे ये लोग जो रिसर्च कराना चाहते हैं ये लोग नई नई चीज़ों को, ठीक है ना, ऐसी। और इसके अलावा पब्लिक भी जानने के लिए इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि पब्लिक में हम सब लोग आते हैं बेटा, क्योंकि हम सब लोग आते हैं, हम चाहते हैं कि भाई कंपनी अगर जो है अपने शेयर लाती है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो हम तो सबसे पहले यही देख करके इन्वेस्ट करेंगे कि क्या वो इतनी केपेबल है कि हमें डिविडेंड दे पाए। डिविडेंड मीन्स पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक। So these are called the users of accounting information. So children, that is it for today, and rest we'll discuss in the next video. Thank you so much for watching so carefully. Thank you everyone. Thank you.